प्रतिक्रिया का दिन है। क्रिया कौन करता है? हु इज द डूअर? डूअरशिप का सेंस किसको? आई एम द डूअर बोलते हैं। आई एम द डूअर, आई एम परफॉर्मिंग एक्शन, आई एम डूइंग एक्शन, आई एम द डूअर थ्रू द बॉडी एंड माइंड। बॉडी इनफैक्ट हैंड्स एंड जो पैर हैं वो काम करते हैं, मूव करते हैं, लेकिन आंखें भी मूव करती, कान सुनते हैं, लेकिन उस सबके पीछे तुम बोलते आई एम द डूअर। जो डूअर होगा, करता होगा, वही प्रतिक्रिया करेगा। जो करता नहीं होगा, जो दृष्टा होगा, प्रतिक्रिया कैसे करेगा? जो करने में बिलीव करता है वो मैं है, तो करने में जब बिलीव किया तो प्रतिक्रिया भी उसकी विपरीत है। क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया है। जो क्रिया करता है वही प्रतिक्रिया करता है। इतना मतलब करने वाला डूअरशिप किसके पास है? ओनस डूअरशिप का मैं के पास, मन के पास, ईगो के पास। ये भी बोलता है जीता भी मैं हूं, करता भी मैं हूं, भोगता भी मैं हूं। दृष्टा बोलता है तुम कुछ नहीं हो, सब हो रहा है, सब हो रहा है। सी द मैजिक, सी द मैजिक ऑफ हैपनिंग। डोंट इन्वॉल्व इन योर डूइंगशिप, डूअरशिप। कर्ता, भोक्ता, अहंकार एक ही चीज के सारे हिस्से हैं। करोगे तुम तो फिर भोगेगा कौन? करता ही तो भोगेगा। इसलिए दुख कौन भोगेगा? मैं। सुख कौन भोगेगा? मैं। तनाव कौन भोगेगा? मैं। डिप्रेशन कौन भोगेगा? मैं। बीमारी कौन भोगेगा? मैं। क्योंकि करता ही को तो कर्म के फल मिलेंगे। जो करता नहीं है उसको कर्म फल कहां से मिलेंगे? सी लिंक तोड़ दिया। दृष्टा ने क्या किया? कर्ता, कर्म और भाग्य का जो सर्किल था, जो हजारों साल से, जन्म जन्मांतरों से जो चक्र चल रहा था, दृष्टा ने सडनली वो लिंक ही तोड़ दिया। बोलते करते तो अंग हैं, करते तो अंग हैं। खून कौन चलाता है? हार्ट। सांस कौन लेता है? लंग्स। है ना? करते तो अंग है। अगर तुमने कह दिया कि मैं खून चलाता हूँ, मैं सांस लेता हूँ, मैं खाना करती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, मैं वैसा कर, अंग काम करते हैं। अंग अंदर के अंग, अंग अंदर काम करते हैं, बाहर के अंग बाहर के काम करते हैं। आंखें देख रही, आंखें के थ्रू देख रही। तुमने कहा था मैं देख रही हूँ। उसके पीछे आप इमीडिएटली एक रोल ले लेते हैं। हर एक चीज के पीछे आप खड़े हो जाते हैं। ईगो इमीडिएटली पीछे खड़ा हो जाता है। आंखों के द्वारा देखा पूरी दुनिया को, देखा, आंखें माध्यम थी देखने, हाथ माध्यम थे करने के, पैर माध्यम है चलने के। काम इंद्रियां कर रही कि तुम कर रहे हो? कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां ज्ञान का काम कर रही, इकट्ठा करने का, परसेप्शन। ऑर्गन ऑफ परसेप्शन जो है ज्ञानेंद्रियां, और ऑर्गन ऑफ एक्शन कर्मेंद्रियां। सब ऑर्गन अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं, नेचुरली काम कर रहे हैं। आप अंधेरे में भी खाना खाएंगे तो खाना मुंह में नहीं आएगा, नाक में नहीं डालेंगे। फिर आप कहते खाना मैं खाता हूँ। अच्छा, भूख नहीं होगा तो खाना आप खा लेंगे?
वोमिटिंग हो रही होगी तो आप खाना खा लेंगे। दिस इज द लर्निंग हियर। देखिए इसी में सारा सीक्रेट छिपा है हमारे जीवन में। इतनी सहज और सरल बात, कितनी सरल बात। अंग स्वयं में ही सब कार्यरत है। मैं का भाव सबके पीछे आके खड़ा हो जाता है क्रेडिट लेने के। दृष्टा कभी नहीं कहता कि मैं, कर्ता हमेशा क्लेम करता कि मैं हूं। और कर्ता भाव के क्लेम से ही भोक्ता भाव पैदा होता है, और भोक्ता से अल्टीमेटली सफरिंग है। सब भोगों का एंड अल्टीमेटली, बीच में थोड़े सुख मिलेंगे, दुख मिलेंगे, सुख मिलेंगे, दुख मिलेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, अच्छा फील करेंगे, बुरा फील, बट एट द एंड क्यूमुलेटिव लाइफ में सफरिंग है ज्यादा। चिंता तुम्हारी सफरिंग है कि नहीं? चिंता भी तुम्हारी सफरिंग है। मोह सफरिंग में ले जाता तुमको कि नहीं? अटैचमेंट लगता नहीं कि ये सफरिंग देगा हमको। बच्चे हैं, मेरे हैं, भाई हैं, पति हैं, रिश्ते हैं, नाते, लेकिन सफरिंग का कारण बनते हैं। मैं होता तो अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशन है। दृष्टा को कोई एक्सपेक्टेशन, किसी परिणाम की चिंता नहीं करता। कर्ता को करने की भी चिंता और परिणाम की भी चिंता, दोनों की। और अपने ही नहीं, मैं भी करती हूँ, मेरे हस्बैंड से भी एक्सपेक्ट करती हूँ, रिश्तों से भी एक्सपेक्ट करती हूँ, बेटे से एक्सपेक्ट करती हूँ, क्योंकि मैं करने वाली तो वो भी करने वाले तो एक्सपेक्टेशन भी हो गई। हम भी करते हैं, वो भी करते हैं, तो सबको डूअरशिप पे तुमने लगा दिया काम। अब उन्होंने वैसा नहीं किया जैसा तुमने सोचा, तो गड़बड़ हो गई बात। कोई भी किसी की एक्सपेक्टेशन पर काम नहीं कर सकता, जिंदा नहीं रह सकता। एक दो एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाए वो अलग बात, वो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है। कुछ बातें घटती हैं तो तुम्हारे मुताबिक भी हो सकती है, लेकिन हर एक बात तुम्हारी चाह से हो, तुम्हारे मुताबिक हो, तुम्हारे माफी को हो, जरूरी नहीं। और ये जैसे ही होता है तुम्हें दुख होना शुरू हो जाता है। He is my husband, why is behaving this way? He is my husband, why is behaving this way? He is my son, why is he behaving this way? जो माई है उसका सर्टेन टाइप ऑफ बिहेवियर आप पहले से सेट कर देते। अपेक्षाओं का बिहेवियर, उम्मीदों का बर्ताव। आप जिस परसेप्शन से वो दुनिया देख रहे हैं, दुनिया को हर व्यक्ति नहीं देख रहा है। परसेप्शन सबके अलग है, कंडीशनिंग सबकी अलग है, इंटरप्रिटेशन सबके अलग है, तो डिफरेंस ऑफ अप्रोच हो ही जाएगा ना सब में। दैट्स व्हाई मैं कहता हूँ हर व्यक्ति यूनिक है। एवरी पर्सन इज यूनिक, एवरी पर्सन इज डिफरेंट। यूनिकनेस है, यही उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। अप्रतिम उपहार है यूनिकनेस, जो ईश्वर ने आपको दिया है। कोई किसी की जीरोक्स कॉपी नहीं हो सकता। किसी के किसी से अंगूठे के निशान नहीं मिलेंगे। सी द यूनिकनेस ऑफ क्रिएशन की यूनिकनेस देखिए। किसी के अंगूठे के निशान नहीं मिलेंगे तो विचार कैसे मिल सकते हैं? जिंदगी एक मैनेजमेंट है, सामंजस्य बिठाने, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम है हस्बैंड वाइफ के बीच में, मिनिमम। तुम मैक्सिमम करने लगो गड़बड़ हो जाएगा। तुम उस मिनिमम प्रोग्राम को जब मैक्सिमम प्रोग्राम करने लगोगे कॉमन प्रोग्राम में, तो गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। मिनिमम है इसलिए पति पत्नी एक घर में रह रहे, एक छत के नीचे रह रहे। सो अल्टीमेटली एक लाइफ इज ए मैनेजमेंट
मैक्सिमम नहीं। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, क्या ये थोड़ी स्ट्रेंज लग रही? रमन इतनी सीरियस क्यों हो रमन? इतनी सीरियस क्यों? क्या सोच रही हो तुम? व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड द ब्रेन माइंड? बैकग्राउंड में क्या चल रहा है? कुछ और चल रहा है? ड्रॉप इट, वो वही छोड़ देना। माइक ऑन करो रमन। वो रेंट पे घर दिया हुआ ना न्यू बॉम्बे में, तो वो परेशान कर रहे हैं टेनेंट, उस बारे में सोच रही थी। देखा, कुछ ना कुछ यहाँ होता ही चला जाएगा। आज ये है, कल वो होगा, परसों वो होगा, नरसों वो होगा, कल कोई और था, यही तो संसार है। अब तुम परेशान हो नहीं रहे हो, तुम उस परेशानी को देखो, भुगतो मत, भोगो मत। जब तुम सफर करने लगते हो तो तकलीफ में आ जाते हो, पेनफुल हो जाते हो। नाउ लुक एट इट, न्यूट्रल हो, तटस्थ हो। परेशानी अब तुम्हारी नहीं है, परेशानी होगी, समस्या होगी, बट तुम्हारी नहीं, जनरल है, कॉमन है। डोंट सफर किसी भी वस्तु के, किसी भी समस्या के परिणाम या होने वाले करना शुरू कर दो। छोड़ दो, जो होगा वो देखा जाएगा ना। आज भी देखो जो हो रहा है। अभी क्लास 10 मिनट मैंने लेट ज्वाइन की ना, तो उनका ही फोन था 10 मिनट पहले, तो वही कर रहे थे। मैं कहा अब मुझे क्लास करनी है, आप जाओ, बाद में बात कर। ठीक है, ठीक है। अब तुम, ठीक है, मैं समझ गया प्रॉब्लम है। अभी प्रॉब्लम को तुम भोगो मत, प्रॉब्लम को देखो। कुछ प्रॉब्लम देखने से डिसॉल्व हो जाती है, और मेरे हिसाब से 80% प्रॉब्लम देखने से डिसॉल्व हो जाती है। आप तटस्थ स्टैंड, न्यूट्रल स्टैंड ले लो, फिर आपका देखने का जैसी एंगल बदलेगा, आपको एक नया आइडिया आ जाएगा सॉल्व करने। जीने का पूरा अंदाज बदलना पड़ेगा। एक एक छोटे एक्शन में आपका जीने का अंदाज बदलना पड़ेगा। जब हम कहते हैं भोगो मत, उसका यही अर्थ है। अभी आप प्रॉब्लम को भोग रहे, कुछ ना कुछ तो होगा। रेंट की पार्टी होगी, घर की होगी, नेबर की होगी, रिश्ते। ये संसार इतनी विचित्रताओं से भरा है, अनंत चीजें। इसका मतलब हर चीज तुम्हें दुखी दिए रहेगी, तुम्हें उदास ही किए रहेगी, तुम्हें डिस्टर्ब भी किए रहेगी। ये तो कोई जीवन नहीं हुआ। मतलब तुम, आपके मूड की रिमोट कंट्रोल किसी और के पास होगा, दबा देता, आपका मूड खराब हो जाता है। इज इट नॉट? यस सर। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज आ रही है हमारी? अभी आ रही है। आ रही? हाँ ठीक है, फाइन। तो मैं ये कह रहा था, पहला स्टेटमेंट भोगो मत, दूसरा स्टेटमेंट भागो मत। देखो, तटस्थ होके हर घटना को देखो, ऑब्जर्व, नोटिस, विटनेस। आप इस संसार में विटनेस होके ही जीना है, भोक्ता भाव में नहीं जीना है। दृष्टा भाव, अर्थ जो कुछ हो रहा है होने दो, न रोकने का प्रयास करो, न सुधारने का प्रयास करो। स्टे एज इट इज, स्टे एज इट इज, as you are and not as you should be. अब मैंने ये कहा कि प्रतिक्रिया कौन करता है?
रिएक्शन कौन करता है? वही जो भोगता है। जो क्रिया करता है वही प्रतिक्रिया करता है। और उसी को डेस्टिनी का परिणाम भोगना पड़ता है। कर्मवाद का सिद्धांत उसी पे अप्लाई होता है जो करने वाला है। देखने वाले पे कर्म का, इसीलिए मैं बोलता हूँ भाग्य चक्र टूट जाता है दृष्टा का, उसका कोई कर्मफल नहीं होता। दृष्टा का मतलब जो हो रहा है वो उसका नहीं है। दैट गॉड्स क्रिएशन, इट्स गॉड्स गेम गोइंग ऑन। वो तो देखने वाला है। वो संसार में पैदा हुआ, जन्म हुआ, देखने के लिए हुआ, एक्सपीरियंसिंग। जो 5 ज्ञानेंद्रियां मिली हैं, 5 कर्मेंद्रियां मिली हैं, जस्ट टू एक्सपीरियंस दिस वर्ल्ड। दुनिया ऐसी भी होगी, वैसी भी होगी, कैसी भी होगी, जैसी भी होगी, आप इसे करेक्ट करने का प्रयास मत करो। ये खेल के नियम आपकी चॉइस के नहीं है। और जब चॉइस आ जाती तो करता आ जाता, ईगो आ जाता, मैं आ जाता। इसीलिए तो मैंने कल कहा था, स्वीकार और समर्पण करो। मैं को समर्पित कर दो ईश्वर में, परमात्मा। तो कर्म फल भी उसी को समर्पित हो गए, फिर तुम कर्म फल से मुक्त हो गए। जो कर्म फल से आज मुक्त जी रहा है वही जीवन भर के कर्म फल से। पूजा पाठ करने से तुम कर्म फल से मुक्त ना हो पाओगे। जो दृष्टा भाव में जिएगा वो कर्म फलों से अभी भी मुक्त है, अभी भी मुक्त है, कल भी मुक्त है, जीवन भर। मुक्ति का एक उपाय सब इसी में छुपा है कि करने वाला मैं हूं नहीं, तो भोगूंगा कैसे नहीं। अगर करने वाला मैं हूं नहीं तो भोगूंगा कैसे। और करने वाले आप हैं, फिर भोगो इस जीवन का और पिछले जीवन का और जन्मों जन्मों का। जब भोगना ही नहीं है तुमको कर्मों को, देखते देखते तुम्हें गुजर जाना है। इसमें कितना सरल उपाय बताया जा रहा है। देयर इज नथिंग कॉम्प्लेक्स। जो हो रहा है उससे गुजर जाओ, जीवन से गुजर जाओ, दिन से गुजर जाओ, रात से गुजर जाओ, गुजरते चले जाओ। एक्सपीरियंसिंग एंड पासिंग थ्रू इट। किस किस को तुम पकड़ोगे, कहां कहां पकड़ोगे, कहां कहां उलझोगे। पग पग पर उलझने हैं। अगर तुम्हें उलझना है तो पग पग पर उलझने हैं, और नहीं उलझना है तो उलझने हैं ही नहीं। सिर्फ देखने का एंगल बदल देना। मैं हूं नहीं तो उलझने मेरी कैसी होगी। होंगी उलझने इस दुनिया में। दुनिया का शायद नियम यही है, रियलिटी यही है इसकी। सब कुछ है इसमें, बट तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी नहीं है, ईश्वर की है। जिसके संसार है, जिसकी क्रिएशन है संसार, उसकी है। तो जब मैंने प्रतिक्रिया की बात की, प्रतिक्रिया कौन करता है? दृष्टा भाव प्रतिक्रिया नहीं करता। अहंकार, मैं, प्रतिक्रिया करता है। फिर मैंने ये भी बताया कि प्रतिक्रिया जैसे कैसे कैसे कम करते चले जाए। 100% प्रतिक्रिया, 80%, 60%, 40%, 20% एंड नहीं। अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे कम हो। 100 से कोई नील पे नहीं आ जाएगा जंप करके। 100% प्रतिक्रिया मतलब आप में 100% ईगो है। 80% प्रतिक्रिया मतलब आपके अंदर ईगो 80% रह गया। 60% प्रतिक्रिया मतलब आपके अंदर 60% ईगो रह गया। 40% मीन्स
अब ईगो आधे से कम रह गया, दृष्टा आधे से ज्यादा हो गया, दृष्टा का पावर ज्यादा हो गया, ईगो का कम हो गया। नाउ यू आर विनिंग। जिस क्षण दृष्टा का पावर कर्ता से ज्यादा हो जाएगा, अहंकार से ज्यादा हो जाएगा, ईगो से ज्यादा हो जाएगा, मन से ज्यादा हो जाएगा, मन की शक्ति से, मनोबल से दृष्टा का बल जिस दिन ज्यादा हो जाएगा, उस दिन से आपके जीवन में परिवर्तन शुरू होगी। बैलेंस झुक गई दूसरी तरफ। इसीलिए तो अभ्यास में कराता हूं, इसी चीज का तो अभ्यास है। उसी दिन से आपके तनाव एकदम कम हो गए, समस्याएं कम हो गई। शरीर है, मन है, हाथ पैर है, जिए हैं इतनी साल, तो उसका रेजिडुअल इम्पैक्ट तो होगा। इसीलिए कह लेंगे 20% 40% तो उतना रहेगा, बट वो मैनेजेबल है। मैनेज कर ली के लिए संसार में ईगो लेस देन 50% रहे और दृष्टा मोर देन 50% रहे, आपकी जिंदगी बहुत ही अच्छे से मैनेज हो जाएगी। मुक्ति वही होने लगती है। मुक्ति का पहला चरण यहीं से शुरू होता है, जिस दिन 60-40 का रेशियो हुआ, 60 और अहंकार 40%। अब आप लोग सोच लेना आपके व्यक्तित्व में किस किस का कितना रोल है। दुख कौन रहता है, डिस्टर्ब कौन होता है, मूड किसका बदलता है, मूड के साथ कौन चलता है। मेरा मूड खराब हो गया, स्टेटमेंट कौन देता है? मैं होगा तो मेरा मूड होगा ना। मैं होगा तो मेरा मूड होगा जो खराब होगा, और मैं नहीं तो मेरा मूड भी नहीं, तो क्या खराब होगा? तो जो हो रहा होने दो। स्टॉप लेबलिंग द इवेंट्स। ये हमारे विपरीत है, हमारे लिए हानिकारक है, हमारे लिए नेगेटिव इम्पैक्ट। स्टॉप लेबलिंग इट। ये चैलेंजेस हैं, परमात्मा देता है, झटका देता है, एग्जाम करता है तुम्हारा। लोगों की समझ में जीवन भर यही नहीं आ पाता। थियोटिकली समझ जाते हैं, ईगो, मैं ईगो है, मेरा ईगो है, मन ईगो है। अगर आप बेचैन हैं तो ये ईगो है। लोग कहेंगे ईगो कैसे, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम बेचैन है, तो फिर हम ईगो कैसे हो गए? जो चैन से था वो भी ईगो था, जो बेचैन है वो भी ईगो है। ईगो मतलब रिएक्शन है किसी के कारण। कोई घटना बाहर हो रही है और आप बेचैन है, घटना का इम्पैक्ट आप पे आ रहा है। आप बोले नहीं, प्रतिक्रिया मतलब ये नहीं कि हम बोले ही। हम जो सफर कर रहे हैं बेचैनी का, जो सफरिंग है, बेचैनी हमारी डिस्टरबेंस है, ये सफरिंग है। मैं इसीलिए भोगो मत, तुम भोग रहे हो, सफरिंग भोग रहे हो। तुम्हें ड्यू नहीं थी, कुछ घटना बाहर घटी, उसके रिजल्ट में ये सफरिंग तुम्हारे मूड का खराब होने का आया। अब थोड़ी देर के लिए तुम, आधे घंटे के लिए तुम, मैं है नहीं, अब जो घटना घटी घटने दो, मैं नहीं। किसका मूड खराब होगा? किसी का नहीं। मैं बोलता हूँ इमोशनल लेवल में रिएक्शन का पत्थर जब गिर जाता तो वो लेवल दिखने लगता, राइट? ऐसा ही है प्रतिक्रिया। बहुत तरल है इमोशनल लेवल, बहुत सेंसिटिव है। छोटा सा कंकर भी गिरेगा तो प्रतिक्रिया करता है। बड़ी बड़ी पत्थर नहीं, बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी बातें। एक शब्द हस्बैंड वाइफ बेटे ने कुछ कह दिया और वो शब्द भी प्रतिक्रिया कर जाता है। कुछ लोग कहते हैं हम बहुत इमोशनल है।
हम बहुत सेंसिटिव हैं। देखिए ये सारे शब्द एक ही जगह आगाह कर रहे हैं। बहुत सेंसिटिव है, बहुत संवेदनशील हैं, बहुत इमोशनल है। समझ लेना तुम जीवन भर दुःख उठाओगे। जो जितना संवेदनशील होगा, जो जितना इमोशनल होगा, वो उतना जीवन में सफ़र करेगा। मुस्कुराएगा भी लेकिन ज़्यादा सफ़रिंग होगी। उसकी एक